तो आधी रात को सारे सियारों ने मिलकर एक स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी बच्चों के संग कड़ी की दूसरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नीला सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह डरपोक पर बहुत लालची था। एक दिन वह जंगल के पास वाले शहर में मुर्गियां चुराने गया। क्या चुराने गया? मुर्गियां चुराने। हाँ, जैसे ही वह दड़बे में घुसा मुर्गियां चिल्लाने लगी। दोस्तों दड़बा मतलब ऐसा मुर्गियों के रहने का बाड़ा को दड़बा कहते हैं। आवाज सुनकर वहां रहने वाले कुत्ते उसका पीछा करने लगे। ठीक है, तो ये समझ लो कुत्ते पीछा करेंगे तो क्या होगा? उसकी शामत आ गई होगी। हाँ, सहमत आ जाएगी। सियार बहुत ही दुविधा में पड़ गया। वह जानता था कि कुत्तों से मैं अब नहीं बच सकता। तो जंगल की उल्टी दिशा की तरफ वो काफी दूर तक चला गया। वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था। भागते भागते वह एक घर में घुस गया। ठीक है, वहां उसे एक ड्रम दिखाई दिया और वो ड्रम में जाके घुस गया। तो उसके बाद जब सभी कुत्ते चले गए और माहौल शांत हो गया, तो वो ड्रम से टुक टाक करके बाहर को निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। अब इतनी देर रहा तो जंगल भाई उसे प्यास लग गई थी। प्यास लगी तो वो नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे चला गया तो जैसे ही उसने नदी पे अपना चेहरा देखा तो उसने चेहरे को कहा, अरे ये तो मैं नीला हो गया। तो उसको एक युक्ति सुझाई दी। ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस छवि से, जो नया रूप मैंने धारण किया है, इससे लोगों को डराऊं। ठीक है, और जो है जो जंगल के लोग हैं उन्हें मूर्ख बनाता हूं। और जो जंगल के लोग हैं मेरी बात मान जाएंगे तो उनको बुद्धू बनाऊंगा और मुझे फिर बाद में जो है खाना फ्री में मिलने लगेगा और चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठे। हाँ, वही जंगल में बैठे बैठे उसको खाना मिल जाएगा। यह सोचकर इतराते हुए इठलाते हुए ठक 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 करके वह जो है अकड़ करके जंगल की तरफ चल दिया। एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ करके वह बोलने लगा, सब लोग ध्यान से सुनो, ईश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, जैसे मेरे जैसा कोई नहीं है और उन्होंने मुझे तुम सब का राजा नियुक्त कर दिया है। यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन की सुरक्षा चाहिए तो आज से सब मेरा आदर करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। वो राजा बन गया था वहां। हाँ, अपना राजा बनना चाह रहा था। द किंग ऑफ प्रजा। हाँ, द किंग ऑफ प्रजा बनना, जंगल। ठीक है, द किंग ऑफ जंगल बनना चाह रहा था। सभी जानवर भयभीत हो गए। उन्होंने देखा ये नया कौन आ गया। उन्होंने आदर पूर्वक नीले सियार को झुककर सलाम किया और अब सियार आराम से रहने लगा, ठाठ से। ठीक है, वह जानवरों द्वारा लाया हुआ भोजन को बड़े चाव से खाता था और धूल में मिट्टी में लोटता पोटता रहता था वहीं पर। तो देखते देखते वह बहुत मोटा हो गया। ठीक है, भाई फ्री का खाना मिल रहा है तो मोटा होगा ही होगा। तो हो गया। जंगल में बाकी सियारों को अभी भी यह बात विश्वास नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने सभी की मिलकर सभा करी और सभा में तय हुआ कि रात के समय वह एक साथ ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे। और जो सियार होते हैं वो एक ही स्वर में चिल्लाते हैं, जैसे हम चिल्ला रहे हैं वैसे सियार भी चिल्लाते हैं। अगर मैं चिल्लाया तो आप भी चिल्लाए ना, तो ऐसे ही सियार भी चिल्लाते हैं। वुल्फ। हाँ, वुल्फ। वो आपस में चिल्लाने लगे। तो यदि उनका राजा भी चिल्लाएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। यस, तो आधी रात को सारे सियारों ने मिलकर एक स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। तो नीला सियार इस आवाज को सुनकर गहरी नींद से जाग गया। तो उसने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसका सच छुप ना सका और वह पकड़ा गया। ठीक है, जानवरों ने उसे जंगल में मार मार के खदेड़ दिया बाहर को। तो इससे हमें बच्चों, इससे हमें कहानी में ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यस, तो धन्यवाद है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगली स्टोरी में आप सबका इंतजार रहेगा। नमस्कार।